अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि पंजाब पुलिस में न्यू जॉब की खुशखबरी है कि पंजाब पुलिस में न्यू जॉब अनाउंस हो गई हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसकी कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स आई हैं, कौन कौन इनमें अप्लाई कर सकता है, इनमें अप्लाई कैसे करना है, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, और जो भाई हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें, ताकि उनको हमारे चैनल की हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि पंजाब पुलिस में कौन कौन सी जॉब्स आई हैं। तो ये मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है, तो ये आप देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो आ चुकी है कि पंजाब पुलिस में जो जॉब हैं वो बराए पुलिस स्टेशन असिस्टेंट और बराए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की जॉब आ चुकी हैं, जो कि काफ़ी दिनों से इनकी न्यूज़ में जो है वो खबरें आ रही थी। तो फाइनली ये जॉब आज अनाउंस हो चुकी हैं। तो इनमें मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और इनमें अप्लाई करने का भी कंप्लीट क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी अहलियत है वो बराए सीनियर स्टेशन असिस्टेंट की है। उसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए, मर्द ख़वातीन ख्वाए सरा। तो ख्वाजा सरा भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ताहम उम्र में आम रियायत हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक आपको दी जाएगी, और सकूनत जो है वो उम्मीदवार के मुतल्लिक इज़ला का सकूनती डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो आपकी तलीम है वो मंजूर शुदा बोर्ड से इंटरमीडिएट आपकी तलीम होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस। ICS यानी कि आपने किया होना चाहिए। ICS वाले इसमें सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। ताहम ICS के साथ BS या BSc डिग्री वालों को तरजीह दी जाएगी। तो इसके साथ आपके पास 3 साल का इस मुतल्लिका फील्ड के लिए एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो आगे जो बराए पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की जॉब है, तो इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए, मर्द ख़वातीन ख्वाजा सरा ताम उम्र में रियायत हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक आपको दी जाएगी। उसके बाद उम्मीदवार का मुतल्लिका इज़ला का सकूनती डोमिसाइल होना और शनाख्ती कार्ड का हामिल होना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो आपकी एजुकेशन है वो सिर्फ इंटरमीडिएट है किसी भी मंजूर शुदा इदारे से, और कंप्यूटर साइंस में आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी कि आपने ICS किया हो और किसी मंजूर शुदा इदारे से कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए MS ऑफिस का। जिस तरह आपने वो पटवारी की जॉब के लिए अप्लाई किया है, इस तरह इसी में भी आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। उसके बाद ताम BS BSc वालों को तरजीह दी जाएगी। बीमा टाइपिंग स्पीड भी इसमें मांगी गई है। जो सीनियर स्टेशन असिस्टेंट है उसमें टाइपिंग स्पीड नहीं है, लेकिन इसमें टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी जा चुकी है, यानी कि आपकी इंग्लिश की जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और उर्दू की जो है वो जो इंग्लिश की है वो 35 वर्ड पर मिनट, और जो उर्दू की है वो 25 वर्ड पर मिनट। तो इसके लिए आपकी ये जो सारी जो इसके ख्वाहिशमंद है उन्होंने इसी वेबसाइट से इसका फॉर्म डाउनलोड करना है, और उसको जो है वो फिल करना है, और अपने सारे जो भी उनके पास सनदें होंगी उनको तस्दीक करवा कर साथ लगा कर, और अपने मुतलका जो उनका डिस्ट्रिक्ट का पुलिस लाइन है वहाँ पर उन्होंने जाकर उसको जमा करवाना होगा। और इसके लिए जो एंट्री फीस है, टेस्ट की एंट्री फीस है वो 2000 रुपये है, और दरख्वास्त की जो तारीख है वो 10 से लेकर 24 अगस्त तक आप दरख्वास्तें जमा करवा सकते हैं। तो आगे ये सारा उन्होंने नीचे इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, तो ये आपने जो है वो इसको एक बार सारे को पढ़ लेना है। और इधर जो है वो असामियों की तादाद लिखी हुई है, उस पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर ज़िला वाइज उन्होंने जो है वो इसकी लिखी हुई है। तो सबसे पहले जो है वो अटक आता है, इसमें ओपन मेरिट की 1 सीटें हैं, और इसमें
जो ओपन मेरिट की 1 सीटें हैं और ओपन मेरिट की जो ख़वातीन यानी कि सीनियर असिस्टेंट की इसमें 1 सीट है और स्टेशन असिस्टेंट की इसमें ओपन मेरिट की 3 सीटें हैं। उसके बाद बावल नगर की 2 सीटें हैं सीनियर की और असिस्टेंट की जो है वो 22 सीटें हैं। उसके बाद आपके पास आता है भावलपुर, इसमें जो है वो 5 सीटें हैं और स्टेशन की 20 सीटें ओपन मेरिट की। फिर बखर आ जाता है, इसमें 1 सीट है सीनियर की और जूनियर की जो है वो 12 सीटें हैं। उसके बाद चकवाल की 1 सीट है सीनियर की और 13 सीटें हैं जूनियर की। उसके बाद चनियोट की ओपन मेरिट की 2 सीटें हैं सीनियर की और जूनियर की 9 सीटें हैं। उसके बाद डीजी खान की 4 सीटें ओपन मेरिट की हैं और 36 सीटें जो है वो इसकी हैं दूसरी जूनियर की। उसके बाद फैसलाबाद आ जाता है, इसमें 9 सीटें सीनियर की हैं और 46 सीटें जो हैं वो जूनियर की हैं। गुजरावाला की 5 सीटें हैं सीनियर की और 43 सीटें हैं जूनियर की। उसके बाद गुजरात की 2 सीटें हैं सीनियर की और 20 सीटें हैं जूनियर की। उसके बाद हाफिजाबाद की 1 सीट है, ये मैं आपको ओपन मेरिट की सीटें बता रहा हूँ, तो 7 सीटें हैं जूनियर की। उसके बाद आगे जंग है, 2 सीटें सीनियर की और 11 सीटें जूनियर की। उसके बाद आगे जेलम है, 2 सीटें सीनियर की और 10 सीटें जूनियर की। उसके बाद कसूर की 2 सीटें सीनियर की और 13 सीटें जो हैं वो जूनियर की हैं। उसके बाद खानेवाल की सीनियर की कोई सीट नहीं है, जूनियर की जो है वो 19 सीटें हैं। उसके बाद कुशाब की 1 सीट सीनियर की है और 12 सीटें जूनियर की है। उसके बाद लाहौर की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 36 सीटें सीनियर की हैं और 198 सीटें जो हैं वो जूनियर की हैं। उसके बाद लिया की 1 सीट है सीनियर की और 11 सीटें हैं जूनियर की। उसके बाद लुधियाना की कोई सीट सीनियर की नहीं है और उसके बाद जो है वो 12 सीटें हैं जूनियर की। मंडी बाउलदीन की 1 सीट है और 9 सीटें जो हैं वो जूनियर की है। मियाँ वाली की 4 सीटें हैं और 28 सीटें जो हैं वो जूनियर की हैं। उसके बाद मुल्तान की 13 सीटें सीनियर की हैं और दूसरे नंबर पर मुल्तान की सबसे ज़्यादा सीटें और 63 जो है वो जूनियर की हैं। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ की 1 सीट है और 30 सीटें जूनियर की हैं। ननकाना की सीनियर की कोई सीट नहीं है, 10 सीटें जो हैं वो जूनियर की हैं। उसके बाद नारोवाल की 2 सीटें सीनियर की हैं और 13 सीटें जूनियर की हैं। उकाड़ा की कोई सीट नहीं है सीनियर की और 13 सीटें जो हैं वो जूनियर की। आगे चल के मैं आपको इसमें कंप्लीट अप्लाई करने का भी तरीका बताता हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो ये सारी सीटें आपने पढ़ लेनी है, इसी तरह ये सारी सीटें इसकी बताई हुई हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट भी मैं अपने ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आपने इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेना है। तो यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड फॉर्म, तो यहाँ से आपने इसका क्या करना है, आपने इसका फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो मैं ये फॉर्म डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये डाउनलोड होने लग गया है। तो जैसे ये डाउनलोड होता है मैं आपको इसको फिल करने का भी कंप्लीट तरीका बताता हूं, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो ये देखें, ये हमारे पास इसका फॉर्म डाउनलोड होकर आ गया है। अब हम इसको फिल करने का कंप्लीट तरीका जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह इससे आपको इसकी कंप्लीट रहनुमाई मिल जाएगी कि इसमें कैसे अप्लाई करना है और कैसे जो है वो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर है दरख्वास्त फॉर्म बराए भर्ती सीनियर स्टेशन असिस्टेंट और उसके बाद पुलिस स्टेशन असिस्टेंट का ये फॉर्म है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इधर आपने पासपोर्ट साइज़ तस्वीर लगानी है। उसके बाद अगर आपने एक असामी से ज़्यादा असामियों पर अप्लाई करना है तो आपको अलग अलग फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी और अलग अलग आपको फॉर्म भी जाकर देना पड़ेगा, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवार फॉर्म पर पूर्ण करने के लिए बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें, यानी कि आपको बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करना होगा फॉर्म फिल करते वक्त। उसके बाद आगे लिखा हुआ है फॉर्म नंबर, तो ये सिर्फ दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, यहाँ पर आपने कुछ नहीं लिखना। उसके बाद नीचे जो है वो नाम असामी का आ जाता है। यहाँ पर आपने अगर सीनियर के लिए अप्लाई करना है तो आप सीनियर लिखेंगे, अगर जूनियर के लिए अप्लाई करना है तो आप इधर जूनियर लिखेंगे। उसके बाद डोमिसाइल का ज़िला है, जो भी आपका ज़िला है, ऊपर मैंने आपको सारी इसकी डिटेल पढ़कर बताई है, तो जो भी है वो आपने इधर लिख देना है। उसके बाद कोटा की कौन सी किस्म है, आपने ओपन मेरिट पर अप्लाई करना है या कि ख़वातीन कोटे पर अप्लाई करना है, अकलीती कोटे या मज़ूर कोटे पर आपने अप्लाई करना है। तो जस्ट आपने उसको
टिक करना है और कोई इसको फिल वगैरह नहीं करना, बस आपने टिक करना है। उसके बाद महकमे की तरफ से आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। यानी कि अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं या आप पुलिस में पहले ही काम कर रहे हैं तो इस सूरत में आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद कोई मजदूरी है आपको तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आपको कोई मजदूरी है तो आप उसका साथ सर्टिफिकेट भी ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद आगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ज़ाती अंदराज है आपका। सबसे पहले आप नाम लिखेंगे और नाम आपने कंप्लीट यहाँ पर लिखना है, पूरा नाम अपना लिखना है। उर्दू में लिख लें या इंग्लिश में लिख लें, आपने पूरा नाम लिखना है। उसके बाद आपने वालिद का नाम लिखना है, जो भी आपके वालिद का नाम है। उसके बाद आगे है मज़हब, तो आपने अपना मज़हब लिखना है, इस्लाम है। उसके बाद आपकी जो भी ज़ात है, कास्ट है, वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने अपना जिन्स सेलेक्ट करना है, मर्द है आप, ख़वातीन है या ख्वाजा सराब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपकी जो भी तलीम है, इंटरमीडिएट है, ICS आपने किया हुआ है तो वो आपने लिखना है। अगर आपने BS या BSc की हुई है तो वो आपने लिखना है इधर। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर आ जाते हैं। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर लिखना और वो लिखने हैं जो कि हर टाइम आपके ऑन रहे हैं और जो दूसरे नेटवर्क पर जो कन्वर्ट ना हुए हों वो आपने इधर मोबाइल नंबर लिखने हैं। उसके बाद आपने अपना रिहायशी ज़िला लिखना है, जो भी आपका रिहायशी ज़िला है वो आपने इधर लिख देना है। उसके बाद आपने मुस्तकिल आपका पता लिखना है, मुतलका थाने का नाम पहले लिखना है, फिर आपने अपना पूरा एड्रेस आगे लिखना है। तो इस तरह ये आपने सारा फिल करना है। उसके बाद आपने आर्जी पता लिखना है, यानी कि अगर आप कहीं किराए पर रह रहे हैं या कहीं और आप आर्जी तौर पर शिफ्ट हुए तो वो आपने लिखना है और उसका मुतलका थाना भी आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपने वालिद का पेशा लिखना है, अगर वो कहीं जॉब करते हैं तो उनका डिपार्टमेंट आपने लिखना है। उसके बाद आपने तारीख़ पैदाइश लिखनी है, यहाँ पर आपने पहले नंबर पर आपने डे लिखना है, फिर आपने मंथ लिखना है और फिर आपने ईयर लिखना है, यानी कि आपकी कितनी एज है वो सारे आपने लिखना है। यहाँ पर आपने पहले जो है वो ईयर लिख लेनी है, यानी कि 22 साल, उसके बाद इतने मंथ, उसके बाद आपके इतने डे बनते हैं वो आपने लिखना है और यहाँ पर आपने सिंपली अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इधर लिखना है, ये देखें जगह बनी हुई है, यहाँ पर आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपनी तलीमी दस्तावीज़ यहाँ पर लगानी है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की आपने सारी डिटेल इधर लिखनी है। यहाँ पर आपने ईयर लिखना है, कब आपने पास, यानी कि कब से लेकर कब तक आपका ईयर रहा। उसके बाद आपने ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं और टोटल मार्क्स लिखने हैं। अगर आपने O लेवल या A लेवल किया हुआ है तो उसकी आपने इधर CGPA लिखना है और इधर आपने परसेंटेज उसकी लिखनी है। उसके बाद इसी तरह आगे हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपने जिस साल से लेकर जिस साल तक आपने वो डिग्री कंप्लीट की है वो आपने लिखना है। उसके बाद आगे आपने इसके ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं और इसकी टोटल मार्क्स और आगे परसेंटेज। उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, इसी तरह ये भी आपने सारा फिल कर लेना है। उसके बाद आगे आपकी मास्टर डिग्री आती है तो ये भी आपने उसी तरह फिल कर लेनी है और अगर कोई दीगर डिग्री की हुई है तो वो उसकी डिटेल भी आपने सारी इधर लिख देनी है। उसके बाद आगे पेशा वराना तजुर्बा, यानी कि अगर आपका कहीं आप जॉब करते रहे हैं, किसी महकमे में आपने जॉब की है तो वो आपने सारा इधर लिखना है। यानी कि सीनियर स्टेशन असिस्टेंट के लिए उन्होंने जो है वो आपसे एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो वो आपने सारा इधर वो अपना एक्सपीरियंस लिख देना है। पहले महकमे का नाम लिखना है, फिर आपने IT में वर्क किया या नॉन IT में वर्क किया, आपका ओहदा क्या था, किस साल से लेकर किस साल तक आपने काम किया है, वो सारा आपने इधर लिख देना है। उसके बाद हवाला जात, 2 मौजरीन के नाम और मुकम्मल पता जिनसे आपके तमाम कवायफ और करदार की तस्दीक की जा सके। तो ये आपने 2 ऐसे बंदे लिखने हैं जो कि आपके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हों कि आप कैसे बंदे हैं, कहाँ पर आप रहते हैं। यानी कि आपने अपने गांव या अपने आसपास के लोगों में से किसी 2 मुनफरिद अफराद का नाम, उनका पता, उनका रिलीजन, सारा कुछ आपने इधर उसका जो है वो लिखना है। पेशा भी लिखना है, मोबाइल नंबर उनका लिखना है और पता लिखना है। इसी तरह आपने दूसरे का भी लिख लेना है। उसके बाद अगर आप कहीं साबका मुलाजमत करते हैं तो वो आपने महकमे की तरफ से अप्लाई आप कर रहे हैं तो आपके पास NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आपने साथ लगाना है।
तो साबका सरकारी मुलाजमत के मुकम्मल आपने क्वाइफ लिखने हैं, महकमे का नाम लिखना है, ओहदा लिखना है, किस साल से लेकर किस साल तक आप यहाँ पर जो है वो काम करते रहें वो आपने सारा लिखना है। उसके बाद हाज़िरी सर्विस रिटायर पुलिस अफसरान के बच्चों के लिए तफसील बराए इजाफी नंबर। तो अगर आपके कोई भी रिश्तेदार या पेरेंट्स आपके इस पुलिस के महकमे में अगर जॉब करते रहे हैं तो उनका आपने सारी इधर डिटेल लिखनी है कि वो उनकी हाज़िरी सर्विस रिटायर हैं या जो है वो जो भी है आपके वालिद या वालदा जो भी है वो काम करती रही है इसमें, तो उसका आपने सारी डिटेल इधर लिखनी है, रैंक उसका लिखना है, पेटी नंबर, रिटायर साल या ज़िला, ये सारा आपने इधर लिखनी है। उसके बाद चेक लिस्ट है, यहाँ पर आपने सारी अपनी जो है वो ये आपने ध्यान से पढ़नी है और इसको आपने ध्यान से जो है वो टिक मार्क करना है। और कौन कौन से आपने चीज़ें साथ अटैच करनी है वो सारी मैं आपको बताने लगा हूँ, तो ये आपने इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुननी है। तो 4 अदद आपने पासपोर्ट साइज़ जो है वो तस्वीरी फॉर्म पर जो है वो चिस्पा करें और 1 अदद दरख्वास्त फॉर्म पर और 3 अदद रोल नंबर स्लिप पर आपने पासपोर्ट साइज़ की कितनी तस्वीरें लगानी हैं, 4 ये हो गई और 1 अदद आपके फॉर्म पर लग गई और 3 अदद आपने रोल नंबर स्लिप के लिए देनी है। तो ये कितनी होगी, ये आपकी 7-8 तस्वीरें होंगी। 8 तस्वीरें आपने इसके साथ लगानी है। उसके बाद शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापी आपने साथ अटेस्टेड यानी कि वो आपने साथ लगानी है और जो जो चीज़ें आप साथ लगाते जाएं आपने आगे इसको टिक मार्क करते जाना है। उसके बाद तमाम तलीमी असनाद की तस्दीक शुदा कापियाँ आपने साथ लगानी है और आगे इसको टिक करना है। उसके बाद पेशा वराना तर्जबात की तस्दीक शुदा कापियाँ आपने लगानी है और उधर आपने इसको टिक करना है। उसके बाद मुतलका सरकारी महकमे या NOC आपने लगाना तो उसको भी आपने साथ टिक करना है। उसके बाद मजदूरी का सर्टिफिकेट आपने लगाना है तो उसको भी साथ में आपने टिक करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट बाय हाज़िरी सर्विस या रिटायर ऑफिसरान तो वो भी आपने इसको टिक करना है। तो आगे आपका आ जाता है हलफनामा। तो यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट नाम लिखना है और यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर आपने अपना जो है वो थंब लगाना है, आपने लेफ़्ट थंब जो है वो लगाना है। उसके बाद भर्ती प्रोग्राम के मुतल्लिक शेड्यूल मरतब करके पुलिस लाइन के बाहर अवेज़ा और पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीदवारान बज़ात खुद ज़िम्मेदार होंगे कि वो भर्ती शेड्यूल के मुताबिक भर्ती के अमल का हिस्सा बने। इसके अलावा कोई स्पेशल इतला बज़रिया फ़ोन या SMS ना दी जाएगी और इस सिलसिले में कोई अज़र काबिल कबूल भी ना होगा। तो इसका आपने जो है वो ध्यान रखना है कि आपकी जो भी है वो सारी उधर लिखी जाएगी आपके मुतलका पुलिस थाने के बाहर, तो वो आपने इसको लाजमी चेक करते रहना है और वेबसाइट पर भी लाजमी चेक करना है। उसके बाद आ जाता है इसका फ़ीस फॉर्म। तो रोल नंबर स्लिप बराए पोस्ट, जो भी आपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उस पोस्ट का आपने नाम लिखना है। आगे आपने तस्वीर लगानी है, यहाँ पर जहाँ पर तस्वीर यहाँ चिस्पा करें लिखा हुआ है यहाँ पर आपने लगा देनी है। फर्स्ट नंबर पर आपने अपना नाम लिखना है, दूसरे नंबर पर वालिद का नाम लिखना है और फॉर्म नंबर ये आपको वो लिख कर देंगे जहाँ आपने फॉर्म जमा करवाना है और ज़िला और शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। तो इसी तरह आपने इन तीनों को भी फिल कर लेना है। तो इस तरह आपका मुकम्मल फॉर्म फिल हो जाएगा और आपका ये जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाएगा और इसको आपने अपने मुतलका थाने पुलिस लाइन में जाकर जमा करवा देना है। तो इंशाअल्लाह इस तरह आपका इसका अप्लाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपने इसमें अप्लाई करना है और आप इसमें लाजमी अप्लाई करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीटें हैं और इसमें जो है वो अगर आपकी जॉब हो जाती है तो ये काफ़ी अच्छी जॉब है। तो मेरी दुआ है कि आप सबको इसमें जॉब मिले। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और जो हमारे पहले से मौजूद स्टूडेंट हैं हमारे चैनल पर, उनको हम जो है वो शुक्रिया कहते हैं कि उन्होंने हमारा साथ अभी तक नहीं छोड़ा है और बाकी सारे भी जो हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम इस तरह की जो है वो अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल पर और जो भी न्यू जॉब आती है इसी तरह उसको मज़ीद एक्सप्लेन करके उसको बताते हैं सारा। तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।